आपको यहाँ पर बताएं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज वाक़िद हुकूमत में मेट्रो बस लिंक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। आपके सामने इस वक्त ये मनाजिर हैं मेट्रो बस लिंक मंसूबे के इफ्तिताह के, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बज़ाते खुद आज मौजूद हैं मेट्रो बस लिंक मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए। मेट्रो बस लिंक मंसूबा पेशावर मोड़ से नए बैनुल-अक़वामी कौमी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दरमियान तामीर किया जाएगा। इस अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। मेट्रो बस लिंक मंसूबे के इफ्तिताह के ये मनाज़िर हैं जो अब तक न्यूज़ ने आप तक पहुँचाए हैं। मंसूबे के इफ्तिताह के साथ ही दुआया कलिमात की अदायगी का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बज़ाते खुद यहाँ पहुँच कर अपने दस्ते मुबारक से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। मेट्रो बस लिंक मंसूबा पेशावर मोड़ से नए बैनुल-अक़वामी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दरमियान तामीर किया जाएगा। आपको ये भी आगाह करें कि मेट्रो बस लिंक मंसूबा 4 मरहलों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुकम्मल करेगी। 256 किलोमीटर तवील मेट्रो बस लिंक मंसूबा 9 बस स्टैंड्स, 12 पुलों और 11 ज़ेर ज़मीन गुज़रगाहों पर मुश्तमिल होगा। इस बड़े और अहम मंसूबे से आपको आगाह किया। इसका रकबा बताया गया है, इसका डिस्टेंस जो है वो 256 किलोमीटर्स बताया गया है, जबकि इस मंसूबे के अंदर शामिल होंगे 9 अदद बस स्टैंड्स, बस स्टेशंस और साथ साथ इसमें 12 अदद पुल बनाए जाएंगे, जबकि 11 ज़ेर ज़मीन गुज़रगाहें यानी अंडरपासेस भी इसमें बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंसूबा है और एक बड़ा इजाफा होगा पाकिस्तान के आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए में, शहरों को आपस में मिलाने में। और आपको ये भी आगाह करें कि इसके 4 फेज़ होंगे। ये मंसूबा 4 मरहलों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA मुकम्मल करेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस बारे में मजीद भी। खालिद, एक मेगा प्रोजेक्ट है ये, क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो बस रोड की तामीर होनी है उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया। और इस वक्त जो NHA के हुकाम है प्राइम मिनिस्टर को इस मनसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये मंसूबा 4 फेज में मुकम्मल होगा। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 25.6 किलोमीटर होगी। इस मंसूबे में 9 मेट्रो बस स्टेशन कायम किए जाएंगे, 12 पुल तामीर होंगे और 11 अंडरपासेस तामीर होंगे। और ये इस वक्त जो नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बन रहा है जो फतेह जंग के करीब है, उस एयरपोर्ट से शहर को मुंसलिक किया जाएगा, क्योंकि ये शहर से बाहर है। तो आम जो मुसाफिर हैं उनकी सहूलत के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि मेट्रो बस जो है वो एयरपोर्ट से मुसाफिरों को लेकर शहर तक पहुंचा सके। और इसको पेशावर मोड़ पे जो ऑलरेडी पहले ही रावलपिंडी सदर से सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस चल रही है, तो ये फिर पेशावर मोड़ पे उसी मेट्रो बस की जो लेन है उसके साथ लिंक हो जाएगी और फिर ये उसके दोनों तरफ पिंडी को सदर की तरफ भी और यहाँ से फिर इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट की तरफ भी जो है कि इसको मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो ये मंसूबा 4 फेजेस के अंदर मुकम्मल होगा। अभी ये शुरू किया गया है और इसकी जो पहले ही कैबिनेट भी मंजूरी दे चुकी थी और इसके लिए जो फंड है वो भी रिलीज किए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे के इफ्तिताह के बाद और ये ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो नया बना है वहाँ का भी दौरा करेंगे और वहाँ पे जो इस वक्त फिनिशिंग का काम चल रहा है, आखिरी मराइल के अंदर है, उसका जायजा लेंगे। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का होगा और 95% इसका जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। 5% काम बाकी रह गया है और इस एयरपोर्ट के ऊपर बैक वक्त 4,500 मुसाफिरों को हैंडलिंग की सहूलियात फराहम की जा सकेंगी, जबकि यहाँ पे अब 15 जहाज बैक वक्त जो बड़े इंटरनेशनल जहाज हैं उनकी डॉकिंग की सहूलियत भी है कि वहाँ पे खड़े होकर और पैसेंजर्स ले जा सकते हैं। जी ठीक, खालिद जमील हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, मंसूबे के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज इस लिंक मंसूबे का, मेट्रो बस लिंक मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा करेंगे। वहाँ पर काम बिल्कुल इख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, उसका भी जायज़ा लेंगे और साथ साथ मंसूबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आज ब्रीफिंग भी दी जाएगी। खालिद जमील हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद भी इस बारे में जानेंगे। खालिद, मंसूबे के हवाले से क्या बताया गया है मजीद के कितने मुसाफिर इससे रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद होंगे और कितने शहर इससे आपस में लिंक हो जाएंगे? अभी इमीडिएटली तो जैसे एयरपोर्ट फतेह जंग के करीब बन रहा है, तो जो फतेह जंग के लोग हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और ये फिर
ٹھیک ہے خالد احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے، منصوبے کی وسعت اور تعمیرات کے حوالے سے۔ ایگزسٹنگ اسٹیشن تو یہ سر ہم نے آپ سے اپروو کروایا تھا، دس ول دی ہاؤ دی اسٹیشن لک لائک سر، یہ اس کا نائٹ ویو ہے سر۔ سر اس کے اندر ٹوٹل 14 ہے، لیکن پہلے فیز میں 9 بنیں گے، کیونکہ ابھی جو نارتھ آف جو ہمارا ہے موٹر وے اس پہ ابھی زیادہ آبادی نہیں ہے، ابھی وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو ایز دی پاپولیشن کم اپ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ پھر اور ایڈ کرتے جائیں گے۔ ڈیڈیکیٹڈ لینز بھی ہوں گی ایئرپورٹ آنے کے لیے، یا دے ول بی مکسڈ ود دی ریسٹ آف دی ٹریفک؟ شروع سے اگر ادھر دکھا دو کراس سیکشن، اگر آپ دیکھیں سر تو یہ آپ کا کشمیر ہائی وے کراس سیکشن دکھا رہا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کشمیر ہائی وے ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ کہ وہاں پہ ابارٹیو ورک ہوں یا وہ جو ایگزسٹنگ وہاں پہ وہ انفراسٹرکچر وہ ڈسٹرب ہو، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہم اس کو سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور کریٹ کیا آن دی ساؤتھ سائڈ سر، وہ آل لانگ اپ ٹو گولڑا وہ سیپریٹ چلے گا، گولڑا کے بعد یہ سینٹر میں موو کر جائے گا، اینڈ 2 لین ڈیڈیکیٹڈ ہوں گی اور اس کے سائڈ پہ سر 3 لین آن ایچ سائڈ رائٹ اپ ٹو دی ایئرپورٹ، یہاں پہ آ کے دین اٹ ول بی مکس ٹریفک گوئنگ اپ ٹو دی پارکنگ، سو اٹس اے ڈیڈیکیٹڈ آل دا وے 26 کلومیٹر دی۔ نہیں وہ تو سیپریٹ ہے، سو اس کے لیے تو سیپریٹ اوپن کوریڈور ہے نا جی، 3 لین ادھر سائڈ جو ہے جی۔ اس وقت دیکھا وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دینے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، وزیراعظم کو منصوبے کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے بارے میں اس وقت آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں کہ یہ 4 مراحل کے اندر مکمل ہوگا اور NHA اس منصوبے کو مکمل کرے گا، جبکہ 256 کلومیٹر طویل یہ میٹرو بس لنک منصوبہ ہے، جس میں 9 بس اسٹینڈز کی گنجائش ہوگی، ساتھ ساتھ اس میں 12 پل تعمیر کیے جائیں گے اور 11 زیر زمین گزرگاہیں اس میں شامل ہوں گی، یعنی 11 انڈر پاسز ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اس کی گنجائش کیا ہوگی، 4,500 مسافروں کی گنجائش لیے نئے ایئرپورٹ کے ٹرمینل بلڈنگ کا 95% تعمیراتی کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور اسی ایئرپورٹ سے اس کو ملحق کیا جائے گا۔ نئے ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ آج وزیراعظم یہاں کے بعد نئے اسلام آباد ایئرپورٹ جائیں گے، وہاں پر کام کے اختتامی مراحل کا معائنہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ نئے ایئرپورٹ پر 15 جدید ترین ڈاکنگ اسٹیشنز مکمل کیے جا چکے ہیں، کام اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ نئے ایئرپورٹ پر بین الاقوامی معیار پر مبنی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم تعینات کیا جا رہا ہے، ایک جدید ایئر ٹریفکنگ کنٹرول سسٹم تعینات ہوگا نئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور وہ بھی اسی منصوبے سے متعلق ہے۔ اسی منصوبے کے اندر شامل ہے میٹرو بس لنک منصوبہ پشاور موڑ سے نئے بین الاقوامی اسلام آباد ایئرپورٹ کے درمیان تعمیر کیا جا رہا ہے، جو کہ کئی شہروں کو پاکستان کے آپس میں لنک کرے گا، سفری سہولیات فراہم کرے گا اور پاکستان میں موجود سفری نظام میں، روڈ میپنگ میں اور نئے ٹرانسپورٹ سسٹمز کو جدید استوار پر لانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا پاکستان کے اس نئے ٹرانسپورٹ سسٹم کو، اور یہ ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا انتہائی بڑا رقبہ ہے، بڑے رقبے پر محیط ہوگا۔ یہ آپ کو بتائیں کہ اس کے 4 فیزز ہوں گے اس منصوبے کے۔ اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ یہاں پر نیا ایئرپورٹ بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور میٹرو بس لنک منصوبہ اس ایئرپورٹ کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ میٹرو بس لنک منصوبہ 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے۔ اینڈ کوالٹی تو فار شور اس پہ تو بالکل کوئی کمپرومائز۔ یہاں پہ سر اگر آپ اس سائڈ پہ آئیں تو یہاں پہ وی جسٹ کیپٹ اٹ اوپن جسٹ ٹو گیو یو اے ویو آف دی کہ یہ روڈ ابھی آلریڈی امبیکمنٹ لیول ہمارا تھرو ہو چکا ہے، یہ سامنے اگر دیکھیں تو یہ روڈ آ رہی ہے سر ہماری، یہی ایئرپورٹ کی اور اسی کے درمیان میں، اور اسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہے اور اس کے اوپر امبیکمنٹ لیول آ گیا۔ ناؤ وی آر گوئنگ انٹو سب بیس لیول جی۔ شروع کر دیں گے لینڈ کمپیکشن ٹھیک ہے، پانی وانی کریں پورا۔ اور وزیراعظم کو اس وقت بریفنگ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم نے کئی سوالات بھی یہاں پر پوچھے ہیں منصوبے کے حوالے سے اور تفصیلات طلب کی ہیں۔ یہاں پر وزیراعظم نے اپنی خاص دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس منصوبے کے لیے بھی، اور دیگر اور جگہوں پر بھی جہاں وزیراعظم پہنچے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ منصوبے کے حوالے سے خاص طور پر جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں پر منصوبے میں کیا مزید تفصیلات ہیں اور کیا کیا اس منصوبے سے فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ اس وقت بھی وزیراعظم تفصیلات لے رہے ہیں۔ 25 کلومیٹر لمبی یہ ہائی وے بن رہی ہے،
जिस पे इंशाल्लाह आपकी ये जो मेट्रो बस भी चलेगी। ये जो मंसूबा है हमारा, ये मेट्रो बस इसमें शामिल नहीं था। एयरपोर्ट, जो नए एयरपोर्ट का जो मंसूबा है जहाँ हम खड़े हैं, तो ये मेट्रो बस को शामिल किया गया है तकरीबन 2 महीने पहले कि ये भी उसका हिस्सा होना चाहिए, ताकि आम लोगों को जो जिनके पास कोई सवारी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, तो उनको ये मेट्रो बस की सहूलत जो है सफ़र के लिए मुयसर आ सके। तो वो माशाल्लाह अब ये बन रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रहा है, और एयरपोर्ट के साथ ही इंशाल्लाह ये मंसूबा मेट्रो बस वाला भी मुकम्मल हो जाएगा। आगे तो इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो बस मौजूद है, लेकिन अब इस्लामाबाद को एयरपोर्ट से भी मेट्रो बस के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मुतवसत तबके के लिए, जो गरीब तबका है, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी, बड़ी आसानी होगी। और ये बसें भी एयर कंडीशनड हैं, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, और उनको एक बावकार सवारी मिलेगी, सहूलत मिलेगी, सफ़र की सहूलतें मिलेंगी, और वो भी अपना आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे और एयरपोर्ट से शहर पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, जिसका हमने इस मंसूबे के अंदर इसको शामिल किया है। वैसे ये बड़े मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ में भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन शुरू में आपने जो प्लान किया था कि ये दिसंबर तक मुकम्मल होगा, तो अर्ली ये किस तरह पॉसिबल हो गया है? इसमें क्वालिटी तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी? इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने हज़ारा मोटरवे को देखा कि हज़ारा मोटरवे जो है वो भी बन रही है और तकमील के मराहिल में है, और उसकी क्वालिटी आपने, राइडिंग क्वालिटी आपने उसकी देखी, तो अभी तो उसने फिनिश होना है। और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो है, ये चेयरमैन साहब यहाँ खड़े हैं, 14 अगस्त को वो मुकम्मल होना है इंशाअल्लाह हज़ारा मोटरवे ने, इंशाअल्लाह ताला। तो अभी उस पर मज़ीद उसका जो लेयर है वो आनी है फ़ाइनल। तो जो मैं भी वहाँ पे जाके जब मैं गाड़ी में हमने चलाई उस पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस यही फिनिशिंग, ये फिनिश कर दिया गया इसे। तो ये बहुत क्वालिटी पे तो हम अपना कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करते। तो लेकिन साथ साथ जिस मुल्क ने तरक्की करनी होती है, उसकी फिर स्पीड भी जो है मंसूबों को मुकम्मल करने की ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्पीड को भी बहुत वज़न देते हैं कि स्पीड भी साथ साथ जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए। और आपने देखा कि यहाँ मंसूबे में कितनी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, जिनको 2 साल में बनना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, वो 20-20 साल में मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते हैं इस मुल्क के अंदर। और जब हम आए हैं, हमने ऐसे कई मंसूबे पकड़े हैं, देखे हैं, और फिर हमने कहा कि ये इन मंसूबों पे अब ज़्यादा पैसा खर्च करके उनको मुकम्मल किया जाए। जो सिक मंसूबे थे, बीमार मंसूबे थे, उनको दोबारा पाँव पे खड़ा किया है और पैसा दिया है ताकि वो मुकम्मल हों और अब पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। कल आप मेरे साथ नीलम झेलम भी गए हुए थे। नीलम झेलम भी एक मिसाल है भाई। तकरीबन 970 मेगावाट का ये मंसूबा पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। हमने अब आके उसको मुकम्मल किया है। तो लोग कह रहे थे कि ये, हम समझ रहे थे कि ये डेड हो गया है, जिसको आपने दोबारा ज़िंदगी दी है उसका। अल्लाह का शुक्र है जी। अब वो इंशाल्लाह अब देखेंगे फरवरी अगले साल वो अब बिजली मुहैया करना शुरू कर देगा। और मैं भी आपको लवारी टनल जो है देखें, जो पता नहीं कई दहाइयों से चल रहा है, कई दहाइयों से मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। भाई ये यार क्या हो गया है हमारे जो सिस्टम को, हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कि यहाँ पर चल रहा है कई दहाइयों से, मुकम्मल ही नहीं हो रहा। हमने उस पर, और फिर आपने देखा कि चंद दिन पहले और उससे पहले भी खबरें आती रहती हैं। अभी 4 दिन की बात है, कुछ 10, 12, 13 लोग जो हैं वो खाई में गिर गए, और बस खाई में गिर गई और वो जाँ भाग हो गए। तो ये तो कितनी ज़्यादती जुल्म है कि हम अपना जो है मंसूबे मुकम्मल न करें और लोग सफ़र करें
लोग जो है वो उनको तकलीफ़ पहुँचे, ये तो बहुत अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले कबूल। और अभी देखें, अभी आपको इंशाल्लाह यहाँ से एयरपोर्ट भी लेके चलेंगे, अभी जो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन रहा है, और इसको भी हमने ख़ास अपना इस पर जो है ना वो तवज्जो दी और इसको अब तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये तो एक मुल्क के लिए, एक बावकार मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी मंसूबे हैं ये, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके एयरपोर्ट्स अच्छे हों, आपकी हाईवेज़ मोटरवेज़ अच्छी हों, आपके इन सब जगहों पे सहूलतें मौजूद हों, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, और उसके बाद ये चीज़ें आएंगी तो फिर आपके इकनॉमिक जोन्स भी बनेंगे, इकनॉमिक जोन्स बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री लगेगी, सड़कें बनेगी तो किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, खेतों से लेके मंडियों तक उनकी मसनूआत, उनकी जो है उनके जो अपना प्रोडक्ट्स, सब्जियां हों या उनकी गंदम हो, उनके कॉटन हो, राइस हो, वो पहुंचेंगे, अपना फ्रूट्स पहुंचेंगे, और ये जब मंडियों तक पहुंचेंगे लोगों को सस्ते दामों ये चीज़ें मिलेंगी, और फिर मसनूआत बनेंगी, सस्ते दामों एक्सपोर्ट होंगी। मुल्क तो इसी तरह तरक्की करते हैं ना जी, और तो कोई रास्ता नहीं तरक्की करने का। और फिर जब ये बनेंगी, सड़कें आएंगी, हस्पताल बनेंगे, हस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगे, लोगों का रुझान जो है वो फिर शहरों की तरफ ज़्यादा नहीं होगा। वो अपने अपने इलाकों में उनको इंशाल्लाह वो सहूलतें मैसर होंगी जो वो शहरों में ढूंढते हैं। तो ये सब चीज़ें भाई, ये इसी से मुल्क बनते हैं, मुल्क तामीर होते हैं, इकॉनमी बनती है, तरक्की होती है। वरना देखें अब जो कुछ हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उसका एक मुंह बोलता सबूत है। बहुत शुक्रिया। लोग तरक्की की मुखालफत करते हैं, बार बार वही बात करते हैं, हालांकि दुनिया जानती है कि रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ये तरक्की का रास्ता है, तरक्की के ज़ामिन है। अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह उनको मेरे साथ मिल के कहे हदायत दे। प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने ये कहा कि ये माजी में जो प्रोजेक्ट थे उन पर डिले हुआ, अनड्यू डिले हुआ, उससे एक्सपेंसेस बढ़े उसके, क्या कोई ऐसी चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये जो माजी में इस तरह की कोताहियाँ हैं उनका सुराग लगाने के लिए, उसके ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए कोई प्रोब हो, ताकि फ्यूचर में ये ना सब कुछ ना हो? बहुत कुछ प्रोब होने वाला है इस मुल्क में, यकीन माने आप। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए और ये काम रह जाए। ये तो मैं समझता हूँ कि इतना कुछ प्रोब होने वाला है, इतने घपले हैं, इतने यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि ये अपने ये इंशाल्लाह ये पहुँचेगा, अपने लॉजिकल एंड तक ये चीज़ें भी पहुँचेंगी। इनकी तरफ हमारी तवज्जो, हम इससे अपनी तवज्जो हटाना नहीं चाहते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आपने इस वक्त देखा वज़ीर-ए-आज़म यहाँ प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से यहाँ पर बात कर रहे थे और उन्होंने व्यूज़ यहाँ पर शेयर किए, और अगले मंसूबों के बारे में उनके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने आज यहाँ पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के साथ मेट्रो बस का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा, म्यार पर समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि ये मंसूबा इंशाअल्लाह 14 अगस्त को मुकम्मल होगा। उन्होंने डेट भी बताई और तारीख़ का ऐलान भी आज किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को मेट्रो बस मंसूबे के साथ लिंक किया जा रहा है, इस्लामाबाद को नए एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। ये बात आज वज़ीर-ए-आज़म ने की। उन्होंने बात करते हुए कहा कि 25 किलोमीटर हाईवे पर मेट्रो बस चलेगी। मेट्रो बस के रूट के हवाले से आपने बात की और कहा कि एयरपोर्ट के साथ साथ मेट्रो का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि पहले ऐसे मंसूबे थे कि जो 20-20 साल तक मुकम्मल नहीं होते थे, लेकिन हमने हुकूमत में आने के बाद 2-2 साल में मंसूबे मुकम्मल करके दिखाए हैं और इसी तरीके से मज़ीद मंसूबे भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पहले मेट्रो बस मंसूबे में शामिल नहीं था एयरपोर्ट, लेकिन अब इसको शामिल किया गया है। मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबों पर काम तेज़ करने की ज़रूरत है। आज वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं
मेट्रो बस लिंक मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर, और उसके बाद वो इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट का भी मुआयना करेंगे, वहाँ भी तफसीलात जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज यहाँ पहुँचकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे के इफ्तिताह के बाद दुआया कलिमात अदा किए गए, जिसके बाद मंसूबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मंसूबे की तफसीलात क्या हैं, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर तफसीलात तलब की और साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि माजी के नज़रअंदाज मंसूबों पर भी काम जारी है। नीलम जहलम मंसूबा भी कारकर्दगी की एक मिसाल है। नीलम जहलम मंसूबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और कहा कि माजी में इन मंसूबों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब मुकम्मल किया जा रहा है।